अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त अपनी विंडो के ऊपर आप एक तस्वीर देख रहे होंगे जिसमें दो छोटे छोटे आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इनमें से एक बच्चा जो है वो कातिल है और एक बच्चा इसमें मकतूल है, तो आप इस पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया सरगोदा के अंदर ज़फ़र कॉलोनी में, जहाँ पर 14 साला मैसम ने अपने ही दोस्त को जो 13 साला हसनैन को फायर मारकर कत्ल कर दिया। ये इंतहाई भयानक और खौफनाक जो है वो वाक़या पेश आया अपनी नौइयत का। ये एक पहला वाक़या है जिसने दिल दहला दिए और इलाके के अंदर और वालिदैन के अंदर इस वक्त गम से निढाल है सारे लोग कि ये वाक़या किस तरह से पेश आता है। इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप वालिदैन हैं तो आप अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से कि वो इस सोशल मीडिया के ऊपर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, किस चीज़ को वो देख रहे हैं और किस चीज़ को वो अपना रहे हैं, ये तमाम तर चेक करना बाहसियत वालिदैन ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो मैसम हसनैन जो है वो एक ही महल्ले में रहते हैं, एक ही स्कूल में जाते हैं, क्लास फेलो हैं और बहुत अच्छे और बहुत करीबी दोस्त हैं। ये वाक़या कुछ इस तरह से पेश आया कि हसनैन ने जो है वो मैसम की एक तस्वीर लगाई व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर, क्योंकि दोस्तों के अंदर वीडियोस रिकॉर्ड हो रही होती हैं, पिक्चर्स बनाई जा रही होती हैं, उसके ऊपर हंसी मजाक का सिलसिला जारी होता है। तो इसी दौरान हसनैन ने एक वीडियो बनाई और उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर लगाया और हो सकता है उसके ऊपर जो है उसने कोई फ़नी रिमार्क्स लिखे हों या उसके बारे में कोई बात लिखी हो या फिर उसको किसी मीम के अंदाज के अंदर उस स्टेटस को शेयर किया हो। जैसे ही मैसम वो स्टेटस देखता है तो वो उसे देखकर गुस्से में आता है और इंतहाई तैश में आते हुए अपने घर से 30 बोर का पिस्टल उठाता है और उसको हसनैन के घर की तरफ चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद यूजुअली हसनैन पहले भी उसके घर जाता था, उसको बुलाता था, उसको आवाज़ देता था, लेकिन हसनैन के वालिदैन के मुताबिक इस बार उसने दरवाज़ा नॉक नहीं किया बल्कि हसनैन को पर्सनली कॉल करता है। हसनैन जो उस वक्त सोया हुआ होता है उसको कॉल आती है, वो उठता है, वो कहता है कि उसका दोस्त जो है वो उसको देखने आया, मिलने आया। उसके वालिदैन उसकी बहन उसको मना करती है, उसकी उसकी वालदा जो है वो उसे देखती है, लेकिन वो भाग कर नीचे आता है। जैसे ही वो नीचे आता है तो उसकी वो दोनों अपने घर के बिल्कुल सामने जो है वो एक थोड़ा सा एक ऊंची जगह है, वहाँ पे बैठे बातें कर रहे होते हैं, जिसको उसकी वालदा देखती है। इसके बाद थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एकदम से फायर की आवाज़ आती है, जिसके बाद उसकी हसनैन की जो वालदा है वो डर जाती हैं, उसकी बहन भी चीखती हुई बाहर आती है। तो देखते हैं कि वहाँ पर जो हसनैन है वो मुर्दा हालत में पाया जाता है। उसका जो फायर है वो उसका सीधा सर के ऊपर लगता है और वो गर्दन वाली साइड से निकल जाता है। मौका पर उसकी डेथ होती है और इलाके में और घर वालों के अंदर एक क़यामत जो है वो बर्पा हो जाती है। तो एक फायर जब उसने पहला उसको मारा है तो वो एक कहा यह जा रहा है, जब तफ्तीश की गई है इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो पुलिस ने इसके शवाहद इकट्ठे किए हैं, तो एक फायर जो है वो पहले मिस होता है। ये दूसरा फायर था जो हसनैन के सर के ऊपर लगता है। बहरहाल मैसम जो है वो उसको मारता है, शूट करने के बाद वहाँ से भाग जाता है। कहा यह भी जा रहा है कि जो मैसम का वालिद है वो भी उसके साथ वहाँ पर मौजूद था। उसके बाद वो जो मैसम है उसकी फैमिली जो है अब तक फरार है, उसके ऊपर किसी भी तरह से कोई भी गिरफ्तारी डाली नहीं गई है। बहरहाल जो पुलिस के ऊपर ये कहा जा रहा है कि FIR उन्होंने दर्ज कर ली है हसनैन मैसम के खिलाफ और उसके वालिद के खिलाफ। उसके जो हसनैन के वालिद की मदय्यत के अंदर उनको गिरफ्तार करने की जो है के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जो भी पुलिस की कार्रवाई होती है वो की जा रही है। बहरहाल यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि वालिदैन जो है जो अपने बच्चों को इस कदर आज़ादी देते हैं, सोशल मीडिया के इस्तेमाल, दोनों बच्चों के पास जो है वो मोबाइल फ़ोन मौजूद था। जिस तरह से वो इसको इस्तेमाल करते हैं, जिन वीडियोस को वो देखते हैं, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें यहाँ पर PUBG गेम की, तो वहाँ से बच्चों की जो जहनीत है वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ उसको उभार रहे हैं कि वो किस तरह से उस सारी वीडियो के अंदर एक प्लान तश्कील करते हैं, किस तरह से वो वीडियो के अंदर एक दूसरे को मारते हैं, किस तरह से एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। तो एक क्रिमिनल जो एक्टिविटी होती है, एक माइंड सेट होता है, ये बेसिकली इस वीडियो गेम्स के थ्रू ही बनाया जा रहा है। बहरहाल वालिदैन की ये गलती है कि उन्हें अपने इस छोटी उम्र के अंदर अपने बच्चों को जो है वो मोबाइल फ़ोन जो है वो नहीं देने चाहिए थे, एक दूसरे के लिए इस तरह से इजीली एक्सेस नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी जो चीज़ है
वो ये है कि जो मैसम है उसके घर के अंदर जो है वो पिस्टल जो है वो मौजूद होता है। नो डाउट मुख्तलिफ घरों के अंदर अपनी हिफाजत के अंदर असलहा जो है वो मौजूद होता है। कुछ पॉलिटिकल शख्सियात होती हैं, कुछ लोगों को थ्रेट्स होते हैं वो रखते हैं, लेकिन इतना इजीली एक्सेस कि आपका एक 14 साल बच्चा जो है वो आपके घर से पिस्टल लेके जा रहा है, तो वो कोई उसके ऊपर जो है वो पूछताछ नहीं की गई कि वो किस लिए उसने उठाया और किस लिए उसको लेके जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी एक गलती की समझी जा रही है कि वालिदैन की तरफ से ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल अगर सोशल मीडिया की थोड़ी सी और इसके ऊपर हम बात करें तो बच्चों को अगर आपने मोबाइल फ़ोन देना भी है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस मूड होते हैं कि आप यूट्यूब के ऊपर अगर हम बात करें तो यूट्यूब किड्स के लिए एक स्पेशल जो है वो चैनल बना गया है, वो उसको आप देख सकते हैं। उसके ऊपर बच्चों का कंटेंट आएगा, उसके ऊपर कुछ ऐसा इलीगल या अडल्ट कंटेंट या इस तरह की क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसके ऊपर रिकमेंड नहीं होगी। इसी तरह से फेसबुक के ऊपर भी आप वीडियोज़ के ऊपर फिल्टर लगा सकते हैं कि आपने अपने बच्चों को किस तरह का कंटेंट दिखाना है, तो वो तमाम तर चीज़ें जो है वो उसमें रिड्यूस की जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई भी जो है वो वालिदैन की तरफ से एक्टिविटी नहीं की गई। बच्चों का एक माइंडसेट बन चुका हुआ था। एक छोटी सी बात के ऊपर टीन एज के जो बच्चे हैं वो इस वक्त ये इकदाम कर रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि हमारी यूथ जो है, बल्कि यूथ टीन एज के बच्चे, उससे भी कम जो एज के बच्चे हैं वो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होंगे, तो सोचें कि हमारा मुआशरा जो है वो आगे किस तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर ये कि जहाँ पे आप अपने वालिदैन बैसियत वालिदैन बच्चों के ऊपर कड़ी नज़र रखें, वहाँ पर उनकी तमाम तर एक्टिविटीज़ जो कि अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने इर्द गिर्द, अपने स्कूल के अंदर, अपने दोस्ती का जो एक उनका पैरामीटर्स है उनके अंदर क्या कर रहे हैं उसके ऊपर ख़ास तौर पे नज़र रखें। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो दूसरी फैमिली है, जो मैसम की फैमिली है जो कि इस वक्त फरार हो चुकी है, अगर वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते, अपने बच्चे की गलती को तस्लीम करते, आके स्टैंड के वालिदैन से ताज़ियत करते, उनसे जो भी मामलात थे वो करते, पुलिस के साथ खुद ताउन करते, इस सारी कशमकश के बाद वो तमाम लोग वहाँ से फरार हो चुके हैं। तो इससे यहाँ ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आया कि इनके दरमियान किसी तरह की कोई ज़ाती दुश्मनी या कुछ इस तरह का एलिमेंट तो नहीं है जिसके बाद तमाम तर फैमिली जो है वो फरार हो चुकी है। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, एक दफ़ा फिर मैं आपसे कहूँगा बैसियत वालिदैन अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर कड़ी नज़र रखें ताकि आप अपने छोटी उम्र के बच्चों को इस तरह से मौत के मुंह में जाते हुए ना देख सकें। और दूसरा जो लड़का है वो उसकी सारी ज़िंदगी जो है वो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ गुजरेगी, तो वालिदैन के लिए दोनों सूरतों में नुकसान ही नुकसान है।